Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Students, today our discussion topic is about noise in the environment. शोर की आलूदगी. इस चैप्टर में हम लोग वो कॉजेज़ देखेंगे कि क्यों शोर की आलूदगी पैदा होती है और इनके सलूशन भी ढूंढेंगे कि कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसके ज़रिए शोर की आलूदगी से हम बच सकें. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके अलावा आपको फैक्टर्स भी बताए जाएंगे. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये नॉइज़ की पोल्यूशन होती है. और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा इस चैप्टर में कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यानी डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने मीनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. उसके बाद आपने ट्रांसलेशन की तरफ जाना है. इफ़ यू विल लर्न द difficult words, it will be easy for all of you to learn the translation. Now let's start our translation. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. शोर की आलूदगी की तारीफ है मामूल की ज़िंदगी में रुकावट वाले किसी भी किस्म के शोर के तौर पर की जाती है. अगर felt and checked, it can have serious effects on the mind and body of human as well as animals. अगर इसे रोकथाम किए बगैर छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के जहन और जिस्म के साथ साथ हैवानों पर भी संगीन असरात मुरतब कर सकता है. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. शोर की आलूदगी में बेसुकूनी, तनाव, बदहमी के सबसे बड़े ज़राए में से एक है. इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में नॉइस पोल्यूशन हैज़ रीच्ड डेंजरस लेवल. शोर की आलूदगी एक ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुकी है. फॉर इंस्टेंस अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दैट द लेवल ऑफ नॉइस इन लाहौर हैज़ रीच्ड 91 decibel whereas a maximum of 75 decibel is acceptable. मिसाल के तौर पर इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का एक सर्वे दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है. दिस मीन्स, इसका मतलब है डैट के द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ऑलरेडी एट रिस्क. इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को पहले से ही ख़तरा है. थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं. द मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स. पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े असबाब सड़क पर मौजूद ट्रैफिक, तमीर की जगह, बरक़ी आलात का गैर मुहतात इस्तेमाल और बोलने के बुलंद अंदाज हैं. नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, trains, ships proves to be highly stressful for human communities. ज़राए आमदरफ्त की मुख्तलिफ़ अक़साम मसलन गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों से आने वाले शोर इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई तनाव का बाइस साबित होता है. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied.
आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक भी बेपनाह इजाफा हुआ है। दिस हैज़ गिवन rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक में भी बिना इजाफा हुआ, यहीं तक हमने पहले कर चुका है। अब इस लाइन की जो ट्रांसलेशन ये है, इससे शोर की आलूदगी में बेइंतहा इजाफा हुआ है, जो कि ज़्यादातर गाड़ियाँ चलाने वालों को के बिलाजवाज़ हॉर्न बजाने की सूरत में होता है। यानी कि अगर वो कहीं आगे गाड़ी वगैरह देखे तो बार बार हॉर्न कर रहे होते हैं, हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी शोर की आलूदगी होती है। Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के नज़दीक रहायशी कॉलोनियों में तेज़ी से इजाफे ने भी वहाँ के रहायशों को शोर की आलूदगी के मुस्तकिल और नागज़ीर ज़रिए से दोचार कर दिया है। And other source of noise pollution is in urban areas is the work on construction site. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया तमीरी मकामात पर काम होना है। Construction work in urban area is usually slow and time consuming. शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर बहुत आहिस्ता और लंबे वक्त के लिए होता है। The transport and equipment used at construction site, its drilling and piercing sound is a big source of noise pollution. तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाले ज़राए आमदोरफ्त और साजो सामान, इसकी सख्त चुभती हुई और चीखने वाली आवाज़ शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है। It is not only disturbs the general public but also construction workers by causing mental fatigue. ये ना सिर्फ आवाम को परेशान करता है बल्कि तामीराती कारकुनों के लिए भी ज़हनी थकावट का बाइस बनकर इन्हें मुतासिर करता है। Okay students, I hope so you have understood all the translation. Please subscribe this channel, like the video and share with other fellows. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।